व्यापक रिफॉर्म किए गए। पहली बार प्रदेश में 4 पुलिस कमिश्नरेट बने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एसडीआरएफ का गठन हुआ, एसएसएफ का गठन हुआ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश ने मात्र 2 साइबर थाने थे, हर एक रेंज में एक साइबर थाने का गठन हुआ। सेफ सिटी के अंतर्गत सभी स्थानों पर जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं, 17 नगर निगम हैं, इन सभी 17 नगर निगमों को आईटीएमएस के साथ जोड़ते हुए सेफ सिटी की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कभी पीएसी बल की बड़ी भूमिका होती थी। एक साजिश के तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई, उसका गठन ही नहीं होने दिया। पीएसी होती तो क्या मुजफ्फरनगर में महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता? पीएसी होती क्या बरेली में कर्फ्यू रहता? लेकिन पीएसी की यूनिट जितनी कंपनियां थी उनको एक एक करके बंद किया जा रहा था। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थी, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था। और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान पलायन करता था। गोरखपुर में भी एक नौजवान ने आत्महत्या की थी, एलएलबी किया था। एलएलबी करने के बाद पुलिस भर्ती में सफल हुआ, लेकिन बाद में उसको उससे निकाल दिया गया। परिणाम क्या स्थिति थी? उसके बाद फिर उसे मौका नहीं मिल पाया और फिर उसने घर में जाके सुसाइड किया। लेकिन 17 के बाद किसी भी भर्ती में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इस भर्ती में कोई धांधली हुई है। और 1,54,000 पुलिस की भर्ती को संपन्न करने के साथ ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 54 पीएसी की कंपनियों को फिर से बहाल करने का काम भी हम लोगों ने किया है और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हम लोगों ने फिर से प्राप्त कर लिया है। 3 महिला बटालियन भी पीएसी की गठित की गई। तीनों के गठन हम लोग कर चुके हैं। उनकी अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। ये पहली बार हो रहा है जब मातृशक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। और यही नहीं, जो पुलिस बल की हमने भर्ती की, इसमें 20% बेटियों को भी हम लोगों ने भर्ती करने का काम किया है। वे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ पुलिस बल के अवस्थापना सुविधा के लिए भी आजादी के बाद जो कार्य होना चाहिए था, पहली बार 17 से 22 के बीच में वह कार्य होते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस सुधार का व्यापक परिणाम सामने आया है। हम लोगों ने रिफॉर्म ही नहीं किए, हमने इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है और हर एक स्तर पर। और आज पुलिस की छवि पर इसका असर पड़ा है। जो मैं कह रहा था कि जब हमें अहंकार होता है तो हम कहते हैं साहब हमने ये काम कर लिया, लेकिन जब दुनिया कहती है कि आपने कुछ किया है तो तब सम्मान पाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक कहीं जाता है तो दुनिया के अंदर सम्मान पाता है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। एक नई पहचान उत्तर प्रदेश को मिली है। उत्तर प्रदेश आज सम्मान प्राप्त कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत छवि थी कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है, विकास के प्रति कोई रुचि नहीं है, ये सभी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि लोगों के मन में यूपी के बारे में क्या धारणा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक नई राह पर आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आज यहां पर जो बातें यहां पर हम करने के, यहां पर जो आज आए हैं, राज्यपाल जी के भाषण पर बात करने के लिए आए हैं। महोदय, मुझे इसी पर यह बात कहनी थी कि उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती के इस कार्यक्रम के साथ, पुलिस रिफॉर्म के साथ, पुलिस को टेक्नोलॉजी से
वेल इक्विप्ड करने के बाद जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने, और हर एक फील्ड में इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हमारा युवा क्या स्थिति थी 2015-16 में, वहां हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया, और भी अन्य माननीय सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास की सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को भी वितरित किया जा रहा है, हर स्नातक, प्रास्नातक